श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने लाला के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो जैसा कि आप लोग ब्लॉग देख ही रहे होंगे, डे 4 तक के हमारे ब्लॉग कंप्लीट हुए हैं और आज जो है भागवत कथा का डे 5 है। और आज का जो ब्लॉग है मेरा 5th नंबर का ब्लॉग है, यानी भागवत कथा का पंचम दिवस है आज। और आज गिरि राजधरण के दर्शन है भागवत कथा में। तो देखिए, कृषु हो गए रेडी। बहुत गर्मी होने के कारण कृष्ण ने आज हल्का फुल्का बस कुर्ता पहना हुआ है। बस मैंने इनको रेडी किया है और नॉर्मल ही कुर्ता पहनाया है गर्मी की वजह से। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं पंडाल में। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं कथा पंडाल में और आज पंचम दिवस है। तो मैं आपको पहले व्यास गादी के दर्शन करवा देती हूँ। और यहाँ पर देखिए, आज गिरिराज जी को 56 भोग का भोग लगेगा, तो उसके भी दर्शन आप लोगों ने कर लिए होंगे। 56 भोग की यहाँ पर तैयारी हुई और ये देखिए गुरु महाराज जी आ गए हैं। और पहले वो गणेश पूजन करते हैं, इसके बाद हनुमान जी का पूजन करते हैं, फिर अपनी व्यास गादी पर विराजमान होते हैं। तो आज जो है गुरु जी ने कल ही बता दिया था कि आज वो जो आज जैसे हनुमान जयंती है, तो आज वो लल्ला के जन्मोत्सव के ऊपर ही कुछ बताने वाले हैं। तो बस यही उन्होंने कल की कथा में कहा था। और भजन जब होते हैं तो भक्तजन देखिए ऐसे ही झूमते हैं। हरि भक्त जो होते हैं आपको तो मालूम ही है। और कृषु के भी मज़े देख लीजिए थोड़े से, कि कृषु ने कैसे मज़े किए हैं। दो मैया को उन्होंने बिल्कुल पकड़ लिया है और उनको छोड़ते नहीं हैं पूरे टाइम, और बस उनके साथ ही मस्ती में लगे रहते हैं कृषु भी। तो कृषु भी बहुत डांस कर रहे हैं, बहुत मस्ती करते हैं। तो आज की कथा में मैं जो बात आपको बता देती हूँ, तो वो तो ये है कि हनुमान लला के प्राकट्य उत्सव के बारे में गुरुजी ने बताया था कि उनका प्राकट्य कैसे हुआ है। उसकी ही चर्चा हुई थी। गिरिराज की हमने मानसिक परिक्रमा की थी और इसके बाद जो है गुरुजी ने जो है थोड़ा सा हनुमान चालीसा के बारे में भी बताया था कि आप उसको पढ़ें, तो उसके बारे में जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके नॉलेज में होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आप बस रटते रहें। तो ये सब जो है गुरु महाराज जी ने आज बताया था। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि गुरुजी ने जो आज की एडवाइस थी यंग जो जनरेशन है उनके लिए क्या एडवाइस दी थी, और जो भक्ति मार्ग पे हैं उनके लिए क्या एडवाइस दी थी। तो देखिए, गुरुदेव ने आज बताया था कि एक जो भक्त होते हैं उनके पास दो ही रास्ते होते हैं। या तो आप जो है जिस काम के लिए आप चले हैं और जब तक आप धरती पे हैं आप अपने काम में जो है सफलता हासिल करें, और एक ऑप्शन ये है कि आप उस काम को शुरू ही ना करें जो आप कर नहीं सकते। तो जो लोग भक्ति मार्ग पर हैं वो डिसाइड कर लें कि आपको अगर भक्ति मार्ग में उतरना है या कोई भी काम है आप शुरू कर रहे हैं तो उसको पूरे अच्छे से करें, नहीं तो आप उसकी शुरुआत ही ना करें, बीच में अपना काम अधूरा ना छोड़ें। और गुरुजी ने यही कहा था कि बहुत लोगों को उन्होंने बनते और बिगड़ते हुए देखा है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। अगर आपने भक्ति शुरू करी है तो बिल्कुल जब तक आप धरती पे हैं तब तक आप बिल्कुल उस पे स्थिर रहें। गुरुदेव जी ने एक एडवाइस दी है। और हनुमंत लला के प्राकट्य उत्सव की जो है पूरी कथा सुनाई थी, तो मैं आपको 2 शब्दों में कह के जल्दी से बता देती हूँ।
उन्होंने ऑडियंस से एक सवाल किया था कि हनुमान जी के कितने फादर हैं, तो बहुत सारे ऑडियंस ने जो जवाब दिए थे वो गलत दिए थे, सभी ने 2 बताया था। जबकि फिर बाद में गुरु महाराज जी ने बताया है कि हनुमान लला के जो है 3 फादर हैं, एक शंकर भगवान है, एक पवन देव जी हैं और एक केसरी अ, हैं उनके फादर। तो 3 फादर हैं। प्राकट्य उत्सव की थोड़ी-सी स्टोरी बताई थी, उसमें यही बताया था कि शंकर जी चाहते थे कि जिस तरीके का उनका तेज है, ऐसा कोई बालक इस दुनिया में आए और मेरा ही अंश आए, तो ऐसे करके जो है शंकर भगवान के मन में ही आता है, तो वो अपना अंश जो है सप्त ऋषियों को देते हैं और वायुदेव के माध्यम से कान के माध्यम से अंजना माई के गर्भ तक अपना अंश पहुँचाते हैं। और जब अंजना माई गुस्सा होके कहती हैं कि किसने ऐसा पाप किया है, तो वो मेरे सामने प्रकट हो जाए, तब पवन देव जी प्रकट होते हैं और बताते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, शंकर भगवान जी का जो है आदेश है। तो ऐसा करके उस टाइम मैया अंजना माई कुंवारी थी और उनका गर्भधारण हुआ शंकर जी की प्रेरणा से। लेकिन फिर उनकी यथावत शादी हुई केशरी जी से, जो कि हमारे केशरी नंदन कहलाते हैं, हमारे हनुमंत लाल। तो ऐसे करके जो है शंकर भगवान और पवन देव और केशरी, जिनसे यथावत जो उनके पिताजी हैं और फादर, तो ऐसे करके प्राकट्योत्सव की आज क्योंकि जन्मोत्सव था लाला का, तो उन्होंने ये कथा बताई थी। और हनुमान चालीसा के बारे में भी यही बोला था कि जो भी आप पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उसके बारे में थोड़ा-सा आपको नॉलेज हो तो और अच्छा रहता है। बिना जाने भी किसी चीज़ को पढ़ने से बहुत ज़्यादा फल नहीं मिलता, तो थोड़ा एनालिसिस करें। तो यंग लोगों के लिए बहुत सारी एडवाइस गुरुदेव देते हैं और बस यही कहते हैं कि आप दिखावे का सनातनी ना बने। आप अगर सच में ही भक्त हैं तो उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक वो चीज़ें निकल के आती हैं बाहर। बहुत सारी एडवाइस दी और ऐसा आज का हमारा पंचम दिवस हुआ था। गिरिराज जी की मानसिक पूजा करते हैं। कलयुग के भक्तों के लिए आप लोगों ने सुना ही होगा कि मानसिक पूजा का कितना महत्व बताया है। तो आज मानसिक परिक्रमा उन्होंने करवाई थी गिरिराज प्रभु की। कल जो है विवाह उत्सव है हमारे लाला का और वृंदावन की कुछ लीलाएँ भी आज उन्होंने बताई। बहुत सारी लीलाएँ हमारे नटखट लाल ने जो लीलाएँ की, वो सब बताई और उन्होंने यही बताया मतलब पूरा अगर कहने का एक हम निकालते हैं कन्क्लूज़न तो अ, गुरु महाराज जी का कहना यही था कि प्रभु से ज़्यादा दयालु कोई नहीं है और प्रभु से ज़्यादा अच्छा भी कोई नहीं है। इस बात की आपको गांठ बांध के रखनी है। उसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे पूतना काटकूट कालकूट जो विष है वो लगा के आई थी, लेकिन उस टाइम कृष्ण भगवान ने भी कहा था कि मैं पूतना मैया को भी ऐसे तार दूंगा जैसे मैं यशोदा मैया को तारने वाला हूँ। तो आप लोगों को ये बात अच्छे से मालूम होगी कि पूतना को प्रभु ने संसार से मुक्त करा, मतलब ये जो उनकी योनि थी उससे मुक्त करके एक बहुत अच्छी योनि में को मुक्त किया था। तो गुरुदेव ने यही समझाया था कि हमारे लाला से ज़्यादा दयालु, कि जो लाला को ही मारने के इरादे से आई थी उनको भी तारा, तो उनसे अच्छा जो है कोई नहीं है। तो बड़े ही हमारे लाला जो हैं सबसे प्यारे हैं, सबसे न्यारे हैं और बहुत करुणानिधि हैं। ये सब बातें आज की भागवत कथा में हुई थी दोस्तों। और ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बस 2 दिन और हैं तो अच्छे से सब कुछ रहा तो मैं 2 दिन के ब्लॉग और शूट करूँगी और ऐसे करके हमारी 7 दिन की भागवतम हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम लल्ला के नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक सबको श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। और अब हम जो है घर के लिए निकल रहे हैं।